वेलकम स्टूडेंट, गणित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए हमारा लेक्चर नंबर 15 आ चुका है। जो आपके बचे हुए क्वेश्चन थे उन सभी को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देर नहीं लगाते हुए एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करते हैं। तो आपकी 5.5 एक्सरसाइज चलिए, जिसमें आपके लघु गुणकीय जो अवकलन है हम उनको सोल्व कर देते हैं। लॉगरिथम जो डिफरेंशिएशन है उसके थ्रू हम सारे के क्वेश्चन है आपको सोल्व करने हैं। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है। तो 13 को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो आप दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। तो आपकी वैल्यू है लॉग बाई की पावर एक्स बराबर में लॉग एक्स की पावर वाई। और मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास लॉग ए की पावर बी हो तो आपकी बी आगे आ जाती है, फॉर्मूला होता है आपका, और लॉग ए के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू यही है एक्स लॉग बाई के बराबर बाई लॉग एक्स के बराबर। अब सिंपल जब आपके लॉग कर लें तो तब आप इनका डिफरेंशिएशन कर लीजिए। तो यहां पर लिख देते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर फर्स्ट सेकंड वाला अवकलन, यहाँ पर ही फर्स्ट सेकंड वाला अवकलन। वैसे तो मैं काफी बार लगा चुका हूँ इस अवकलन को। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो अवकलन होता है आपका, अगर आपके पास एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है तो बराबर में डी अपॉन में डी एक्स। सबसे पहले आपको जी एक्स का करना पड़ता है, जिसमें आपको एफ एक्स को छोड़ना पड़ेगा, प्लस में फिर आपको एफ की जगह जी एक्स को छोड़ना पड़ेगा, और फिर आपको अवकलन करना पड़ेगा यहाँ पर एफ एक्स का। तो उसी तरीके से हम इसका अवकलन कर देते हैं। तो x को छोड़ा, डी अपॉन में डी एक्स आपको करना लॉग वाई का, प्लस में लॉग वाई को छोड़ दिया, और यहां पर आपको अवकलन करना डी अपॉन में डी एक्स आपको x का। सेम बराबर में वाई को छोड़ा, डी अपॉन में डी एक्स आपको अवकलन करना लॉग एक्स का, और प्लस में आपको लॉग एक्स को छोड़ा, फिर आपको अवकलन करना डी अपॉन में डी एक्स वाई का। तो सिंपल, अब आप यहाँ पर जो अवकलन आपके होते चले आए उनको कर दीजिए। यहां पर x, देखिए 1 अपॉन जो x होता है आपका, फॉर्मूले वाली कैटेगरी में लिख देता हूं कि अगर आपका डी अपॉन में डी एक्स आपका लॉग x है तो उसका अवकलन 1 अपॉन एक्स के बराबर आपका हो जाता है। तो यहां पर आपका अवकलन हो गया 1 अपॉन वाई के बराबर, लेकिन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और y का अवकलन कर रहे हैं, तो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स अलग से और ऐड हो जाएगा। प्लस में यहां पर लॉग y, और ये आपके वैल्यू 1 के बराबर में यहां पर y, ये आपका 1 अपॉन एक्स के बराबर, प्लस में यहाँ पर लॉग एक्स के बराबर, और ये बाई का आपका 1 हो जाएगा। वैसे तो एक्स का 1 हो जाता है, लेकिन डी वाई अपॉन डी एक्स आपका और आ जाएगा। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स अपॉन में वाई डी वाई वाई अपॉन में डी एक्स, प्लस में लॉग वाई बराबर में वाई अपॉन में एक्स, प्लस में लॉग एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर। अब डी वाई वाई अपॉन जो डी एक्स वाली वैल्यू सबको एक साइड लिख देते हैं। तो यहां पर x अपॉन में बाई डी वाई वाई अपॉन में डी एक्स माइनस के लॉग एक्स डी वाई वाई अपॉन में डी एक्स, ये एक साइड लिख लिया मैंने, और बाई अपॉन में x और माइनस के लॉग बाई के बराबर बटे में 1, और यहां से एलसीएम लेके इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहां पर आपके देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स दोनों जगह मौजूद है, इसमें ही कॉमन ले लेते हैं। x और y माइनस के लॉग x, और ये आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर डी वाई वाई अपॉन में डी एक्स के बराबर। यहाँ पे एलसीएम x, तो बाई माइनस के x और लॉग में बाई के बराबर। ठीक सेम यहाँ पर भी एलसीएम लीजिए। तो ये x माइनस के बाई लॉग x के बराबर बटे में y के बराबर। जैसे हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं उसी तरीके से मैं इस वैल्यू को सॉल्व कर रहा हूं। और साथ में आपकी वैल्यू डी वाई वाई अपॉन में डी एक्स बराबर में बाई माइनस के x और लॉग y अपॉन में x के बराबर। मल्टीप्लाई कर दीजिए अब इधर, और डी वाई अपॉन डी एक्स को इधर रहने दीजिए। तो यहाँ पर आपके लिए y ब्रैकेट में y माइनस के x लॉग y के बराबर, नेक्स्ट में x और x माइनस के y और लॉग x के बराबर।
और यही आपका आंसर हो जाएगा। जो आपको निकालना होता है dy अपॉन dx की वैल्यू आपको निकालनी होती है। इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन किए थे हमने u और v मान के किए थे, वो इसलिए अगर यही वैल्यू मुझको इस तरीके से दी होती तो मैं इसको u और v मान का ही सॉल्व करता, लेकिन जब भी आपको बराबर में दे रखी हो तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करनी है। ठीक, चलिए इसका 14 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बराबर में दे रखी है तो दोनों तरफ लॉग लेके सेम उसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहां लिखिए दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर आपकी वैल्यू यही लॉग cos x की पावर y बराबर में log cos y की पावर x के बराबर। फॉर्मूला चूंकि आपका होता है log a की पावर b हो तो वो बराबर हो जाता है b log a के बराबर सबसे पहले। तो यहां पर फॉर्मूले के थ्रू इसको चेंज कर लेते हैं। तो यहां पर आपके लीजिए y log cos x बराबर में x log cos y के बराबर। अब फिर से आपका फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला, ये आपका फर्स्ट पार्ट, ये आपका सेकंड पार्ट, ये आपका फर्स्ट पार्ट, ये आपका सेकंड पार्ट। तो यहां पर जब डिफरेंशिएशन करेंगे आपका तो fx और आपके gx, जब आपको दो फंक्शन दे रखे हैं और दोनों का आपको डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले fx को छोड़ते हैं, d अपॉन में dx आपको gx का करना होता है, प्लस में नेक्स्ट में gx को छोड़ते हैं और d अपॉन में dx आपको fx का करना पड़ता है। तो इसी तरीके से यहां पर अपकलन करते हैं। सबसे पहले y को छोड़ा, d अपॉन में dx log cos x का कर दिया मैंने, प्लस में log cos x को छोड़ा और फिर आपको d अपॉन dx y का कर देना है, d अपॉन में dx y के साथ। नेक्स्ट में y को छोड़ा, d अपॉन में dx log cos y के बराबर, प्लस में log cos y को छोड़ा और d अपॉन में dx आपकी वैल्यू x के साथ। अब यहां पर जब अपकलन करेंगे तो ये आपकी वैल्यू ये y के बराबर, log x का अपकलन होता है 1 अपॉन x के बराबर, क्योंकि log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका हो जाता है 1 अपॉन x के बराबर। तो इसको हम x मानकर करेंगे cos x को। तो यहां पर आपके लिए 1 अपॉन में cos x और d अपॉन में dx आपको cos x का फिर से कर देना है, जिसको हम x मानते हैं उसका एक बार अपकलन हम दोबारा से कर देते हैं। यहां पर आपकी वैल्यू log cos x और ये y है तो यहां पर भी आपको अपकलन करना पड़ेगा dy अपॉन dx के बराबर। ठीक है, क्योंकि y वाला पद है, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy अपॉन dx ऑलरेडी आएगा। यहां पर x इसका किया तो cos y के बराबर और फिर से आपको एक बार अपकलन करना पड़ेगा cos y का, प्लस में log cos y और यहां पर आपका इसका हो जाएगा 1 के बराबर। नेक्स्ट में यहां पर y cos x और cos x का जो अपकलन हो जाता है माइनस के साइन x के बराबर। ठीक है, cos x का डिफरेंशिएशन d अपॉन में dx, अगर आपके पास cos x है तो उसका डिफरेंशिएशन माइनस के साइन x के बराबर, प्लस में यहां पर आपको log cos x और dy अपॉन में dx बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, यहां पर सिंपल में इसको कर लीजिए x cos y और यहां पर cos का हो जाएगा आपका माइनस के साइन y और साथ में dy अपॉन में dx और आएगा आपका, और प्लस में log cos y के बराबर। ठीक है, अब नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू है यहां पर देखिए साइन x बटे में cos x, जिसके लिए फॉर्मूला होता है आपके पास, लिख देता हूं मैं आपका साइन थीटा बटे में cos थीटा की जो वैल्यू है tan थीटा के बराबर हो जाती है। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी y माइनस के tan x और प्लस में log cos x और dy अपॉन में dx और जो बराबर वाला पार्ट है वो आपका हो जाएगा माइनस के x और tan y, क्योंकि ये भी आपका y हो जाएगा sin x बटे में, मतलब sin y अपॉन cos y आपका tan के बराबर, और यहां पर भी आपका dy अपॉन dx, dy अपॉन में dx और प्लस में आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर log cos y के बराबर। अब सबको एक साइड लिख लीजिए यहाँ पर,
माइनस के वाई टेन एक्स, और यहां से माइनस लिया है इधर को। तो एक काम करते हैं, पहले dy अपॉन dx को इधर लेने देते हैं, नहीं तो इसको उधर ले जाते तो ये प्लस में बदल जाएगा। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, सबसे पहले इस वाले पद को लिखते हैं, यहां पर log cos x, और ये इधर आके प्लस हो जाएगा यहां पर x tan y। दोनों ही पद मेरे dy अपॉन dx के थे, तो मैंने dy अपॉन dx यहां से कॉमन ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट पद के लिए ये आपको पहले से दे रखा था log cos y, और इसको इधर ले गए तो ये आपका प्लस में हो जाएगा। तो यहां पर प्लस में y और tan, यहां पर हो जाएगा y, कहां गया, यहां पर। तो ये आपकी वैल्यू ये y और tan x के बराबर। ठीक, अब ये वैल्यू डिवाइड में पहुंचा दीजिए, तो यहां पर आपके वैल्यू ये डी बाई वाई अपॉन में dx बराबर में log cos y और प्लस में y tan x डिवाइड बाई log cos x प्लस में x और tan y के बराबर। और दिस इज योर फाइनल आंसर, और यहीं पर आप इसको छोड़ दीजिए। सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं था, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया सेम टू सेम, तो इंपोर्टेंट लगा लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। दिस इज वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम में आपके प्रूव किया गया है, थोड़ा सा क्योंकि इसमें ट्रिक होता है, उसके थ्रू इसको आपको करना पड़ता है। ट्रिक भी कुछ नहीं है, केवल एक वैल्यू आपको याद रखनी है, उसके थ्रू इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको लॉग ही लेना पड़ेगा, ठीक है। चाहे तो आप इसको लॉग लेकर कर लीजिए, अगर लॉग लेकर नहीं करना चाहते सिंपल भी आप इसको फर्स्ट सेकंड मान के इसको सिंपल आप कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर लीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ठीक, तो मैं क्या करता हूं, सारे सवाल में लॉग लेकर करें तो इस सवाल को हम लॉग लेके ही कर देते हैं। तो यहां पर दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो आपकी वैल्यू हो जाएगी log एक्स वाई बराबर में log e की पावर x माइनस के वाई। देखिए वैसे ये सवाल सिंपल भी हो सकता है, लेकिन सिंपल जब आप करेंगे तो ये आपको और ज्यादा टफ लगेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको लॉग से कर देता हूं, जिससे आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन में लॉग से करें तो लॉग से आप इसको इजीली कर पाएंगे, और लॉग से ये सवाल आपका सिंपल भी हो जाएगा। यहां से देखिए, अगर आपके पास log a और b है तो वो वैल्यू आपकी बराबर हो जाती है log a प्लस में log b के बराबर, ठीक है। तो नेक्स्ट में यहां पर हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, फिर आपकी वैल्यू को, ये आपकी वैल्यू है log x प्लस में log y बराबर, यहां पर जो फॉर्मूला लगना है आपका, मैंने आपको बताया था, जब भी आपके ऊपर पावर हो, यहां पर फॉर्मूला दूसरा लिख दीजिए, log a की पावर b हो तो वो b log a के बराबर आपकी वैल्यू हो जाती है। दूसरा फॉर्मूला ये हो गया आपका। तो यहां पर हम इसको चेंज करके लिख सकते हैं x माइनस के y और log e के बराबर। और हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपकी log e हो, चूंकि log e की जो वैल्यू है ऑलवेज आपकी 1 के बराबर हो जाती है। तो सिंपल जो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी log x प्लस में log y और बराबर में x माइनस के y, इसकी वैल्यू 1 लगा ली। तो नेक्स्ट में आपकी वैल्यू log x प्लस में log y और बराबर में आपकी वैल्यू x माइनस के y के बराबर। अब सिंपल आप इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो यहां लिख लीजिए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब दोनों पक्षों में x के साथ अवकलन करने पर, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी d अपॉन में dx log x प्लस में d अपॉन में dx आपकी वैल्यू log y के बराबर, बराबर में d अपॉन में dx आपकी वैल्यू x का अलग और d अपॉन में dx आपको y का अलग करना है, ठीक है। मैंने सभी का जो सेपरेट में जो आपका डिफरेंशिएशन है वो मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में x और प्लस में log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में y और dy अपॉन dx जरूर आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी y के वैल्यू है फंक्शन y का और आप कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। सेम यहाँ पर आपकी वैल्यू 1 के बराबर और यहाँ पर आपकी वैल्यू है dy अपॉन में dx के बराबर। अब जैसे हम करते हैं dy अपॉन dx वाले एक साइड लिख दीजिए और संख्या को एक साइड लिख दीजिए। तो यहाँ पर आपके लोग 1 अपॉन में y dy अपॉन में dx
प्लस के 1 dy अपॉन में dx के बराबर, यहां पर 1 माइनस के 1 अपॉन x के बराबर। यहां से आप dy अपॉन dx कॉमन ले लीजिए, तो ये आपकी वैल्यू ये dy अपॉन में dx के बराबर, यहां पर आपकी वैल्यू x और ये आपके x माइनस के 1 के बराबर, बटे में 1, तो 1 प्लस के y अपॉन में y dy अपॉन में dx बराबर में x माइनस के 1 और यहाँ पे आपके वैल्यू x के बराबर। अब इसको इधर रहने दीजिए, बाकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो dy बाई अपॉन में dx बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी x माइनस के 1 और यहाँ पे मल्टीप्लाई y की, और x और 1 प्लस के y, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका फर्स्ट तरीके से। आप चाहो तो मैं सेकंड तरीके से भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है, देखिए सेकंड तरीके से दिखा देता हूं मैं आपको। एक्स बाई बराबर ई की पावर में एक्स माइनस के बाई, सेकंड टाइप से भी कर सकते हैं बिना लॉग के। सेकंड टाइप से जब आप करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर दिए सिंपल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी अपॉन में डी एक्स और बाई के बराबर, यहाँ पर आपका डी अपॉन में डी एक्स ई की पावर एक्स माइनस के बाई के बराबर। ये आपका फर्स्ट से सेकंड लगेगा। यहाँ पर पहले एक्स को छोड़ा, डी अपॉन में डी एक्स बाई का करना है, फिर आपको बाई का करना है, डी अपॉन में डी एक्स यहाँ पर आपको एक्स का करना है। ये आपकी वैल्यू है ई की पावर एक्स का हमेशा ई की पावर एक्स ही हो जाता है, तो ई की पावर में एक्स माइनस के आपकी वैल्यू बाई के बराबर, और फिर आपको डिफरेंशिएशन करना है डी अपॉन में डी एक्स माइनस के बाई के बराबर। ठीक है, अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, अब इस वैल्यू को सिंपल से आप एक काम कीजिए, अब यहाँ पर एक्स माइनस के बाई के बराबर। अब आप डिफरेंशिएशन कर लीजिए, यहाँ पर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन बाई का करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा और वैसे 1 हो जाता है। यहाँ पर बाई के बराबर, इसका एक्स का 1 हो जाएगा, ई की पावर एक्स माइनस के बाई, यहाँ पर इसका 1 और यहाँ पर भी आपका डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर, क्योंकि इन दोनों का हमने डिफरेंशिएशन अलग अलग कर दिया। अब यहाँ पर आपको एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में बाई के बराबर, ई की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ई माइनस के एक्स और माइनस में ई की पावर एक्स माइनस के वाई और डी वाई अपॉन में डी एक्स के बराबर। अब इन दोनों वैल्यूज को एक पास लिख लीजिए, तो एक्स डी वाई वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में ई की पावर एक्स माइनस के बाई और डी वाई वाई अपॉन में डी एक्स के बराबर। यहाँ पर आपको लो ई की पावर एक्स माइनस के बाई और माइनस में बाई के बराबर। ठीक, अब यहाँ से कॉमन लीजिए, तो x प्लस में ई की पावर x माइनस के बाई और डी वाई वाई अपॉन में डी एक्स के बराबर, बराबर में आपको लो ई की पावर x माइनस के बाई माइनस के बाई के बराबर। अब यहाँ से जब आप डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी ई की पावर माइनस के बाई एक्स माइनस बाई माइनस के बाई अपॉन में एक्स और प्लस में ई की पावर एक्स माइनस के बाई के बराबर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको पता है ई की पावर एक्स माइनस जो बाई की वैल्यू आपके एक्स बाई के बराबर है, तो यहाँ पुट कर दीजिए डी वाई वाई अपॉन में डी एक्स बराबर एक्स बाई माइनस के बाई अपॉन में एक्स प्लस में एक्स वाई के बराबर। तो नेक्स्ट लाइन में दिस इज द फाइनल लाइन ऑफ योर आंसर। तो देन आप कॉमन लेंगे y, तो यहाँ से x माइनस के y, यहाँ से जब x कॉमन लेंगे तो ये आपके लोग 1 प्लस में y के बराबर, और यही आपका आंसर सिंपल हो जाएगा। दोनों तरीके से कर दिया मैंने, जिस तरीके से चाहे उस तरीके से कर दीजिए और आंसर बिल्कुल सेम आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में प्रदत्त अवकलन ज्ञात कीजिए जो कि आपके f डैश बराबर 1, लास्ट में आपको इसमें 1 और रख देना है केवल सॉल्व करने के बाद, तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल जो अवकलन है उसको कर लेते हैं। पहले आपको दे रखा एफ एक्स बराबर 1 प्लस के एक्स और यहाँ पर 1 प्लस में एक्स की पावर 2 और 1 प्लस में एक्स की पावर 4 और 1 प्लस में एक्स की पावर 8 के बराबर। अब दोनों तरफ आप लॉग लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो हम एक काम करते हैं, इसको जो आपको फंक्शन है ये आपको हो जाएगा डी वाई अपॉन, पहले एक काम करते हैं लॉग ले लेते हैं, दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर लॉग एफ एक्स बराबर लॉग 1 प्लस में एक्स, 1 प्लस में एक्स की पावर 2, 1 प्लस में एक्स की पावर 4 और 1 प्लस में एक्स की पावर 8 के बराबर। और जब आपकी ये वैल्यू हो गई इस तरीके से मल्टीप्लाई में, तो फॉर्मूला होता है आपका
अगर log a भी हो मल्टीप्लाई में हो तो आपकी जितनी वैल्यू होती है वो सारी प्लस में बदल जाती है। तो यहाँ पर 2 वैल्यू होती है, 2 बदल गई, ये आपके पास 4 है तो चारों की चारों आपकी प्लस में बदल जाएंगी। तो यहाँ आपकी वैल्यू है log fx बराबर log 1 प्लस में x प्लस में log 1 प्लस में x की पावर 2 प्लस में log 1 प्लस में x की पावर 4 प्लस में log 1 प्लस में x की पावर 8 के बराबर। सभी को मैंने प्लस में कर लिया और अब आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x मतलब x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अपकलन करना है। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी डी अपॉन में dx log fx बराबर में डी अपॉन में dx log 1 प्लस में x प्लस में डी अपॉन में dx और log 1 प्लस में x की पावर 2 और प्लस में डी अपॉन में dx log आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस में x की पावर 4 प्लस में डी अपॉन में dx और log 1 प्लस में x की पावर 8 के बराबर। अब आप इनका डिफरेंशिएशन कीजिए। एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं हम दोबारा से। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी डी अपॉन में dx log fx बराबर में डी अपॉन में dx log 1 प्लस में x प्लस में डी अपॉन में dx log 1 प्लस में x की पावर 2 प्लस में डी अपॉन में dx log 1 प्लस में x की पावर 4 प्लस में डी अपॉन में dx 1 प्लस में x की पावर 8 के बराबर। अब आप इनका सिंपल डिफरेंशिएशन कीजिए। तो आपको पता है जब भी आप डी अपॉन dx log x का करेंगे तो आपकी वैल्यू 1 अपॉन x के बराबर हो जाएगी। तो यहां पर आपकी वैल्यू ये 1 अपॉन में fx और जब आपने इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर लिया तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी f x के बराबर। यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस में x 1 प्लस में x प्लस में 1 अपॉन में 1 प्लस में x की पावर 2 डी अपॉन में dx 1 प्लस में x की पावर 2 प्लस में 1 अपॉन में 1 प्लस में x की पावर 4 और जिसको आपने x माना था उसको आपको फिर से करना पड़ेगा। तो 1 प्लस में x की पावर 4 के बराबर। नेक्स्ट में 1 अपॉन में यहाँ पर log नहीं लगाया, log और लगा लीजिए log 1 अपॉन 1 प्लस में x की पावर 8 और d अपॉन में dx 1 प्लस में x की पावर 8 के बराबर। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आप x का मान से कर रहे हैं तो फिर से आपको उसका अपकलन दोबारा करना पड़ेगा। यहाँ पर आपकी वैल्यू यही 1 अपॉन में fx और ये आपके f डैश x का मतलब है एक बार इसका अपकलन हो चुका है। तो बराबर में आपकी वैल्यू यहाँ पर 1 अपॉन में 1 प्लस में x इसकी 0 हो जाएगी और इसकी आपकी 1 के बराबर। यहाँ पर नेक्स्ट में 1 अपॉन में 1 प्लस में x की पावर 2 इसकी 0 और इसका अपकलन हो जाएगा 2x के बराबर। मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ डी अपॉन में dx x की पावर n बराबर n x की पावर n माइनस 1 के थ्रू। सेम में 1 अपॉन में 1 प्लस में x की पावर 4 और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 4x की पावर 3 के बराबर प्लस में 1 अपॉन में 1 प्लस में x की पावर 8 और यहाँ आपकी वैल्यू है 8x की पावर 7 के बराबर। सिंपल आप सॉल्व कीजिए 1 अपॉन में fx और यहाँ पर आपके लो f डैश x बराबर 1 अपॉन में 1 प्लस के x प्लस में 2x अपॉन में 1 प्लस में x स्क्वायर और 4x की पावर 3 अपॉन में 1 प्लस में x की पावर 4 प्लस में 8x की पावर 7 अपॉन में 1 प्लस में x की पावर 8 के बराबर। अब जो आपकी वैल्यू देखिए ये जो fx है अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, इस यहाँ से हटा लीजिए और इस मल्टीप्लाई को आप इधर कर लीजिए fx के बराबर। ठीक, तो जो fx की जो वैल्यू है जो आप क्वेश्चन लेके चले थे यहां से आप fx की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये सभी वैल्यू आपकी fx की हो जाएंगी। तो यहां पर जो आपको बेसिकली चेंज हो जाएगा आपका सिंपल ये हो जाएगा f डैश x बराबर आपको 1 प्लस में x 1 प्लस में x की पावर 2 1 प्लस में x की पावर 4 और 1 प्लस में x की पावर 8 के बराबर और ब्रैकेट में आपके वैल्यू 1 अपॉन में 1 प्लस के x प्लस में 2x अपॉन में 1 प्लस के x स्क्वायर और प्लस में 4x की पावर 3 अपॉन में
1 प्लस में x की पावर 4 और प्लस में 8 x की पावर 7 अपॉन में 1 प्लस में x की पावर 8 के बराबर। अब ये तो आपका हो गया सिंपल जो आपको अवकलन तक करना था, लेकिन इसमें आपको एक कंडीशन और दे रखी है कि आपको f डैश 1 की वैल्यू निकालनी है। तो f डैश 1 की वैल्यू निकालने के लिए आपको यहां पर f डैश x की वैल्यू तो पता है, f डैश x की वैल्यू ये दे रखी है, तो इस वैल्यू में जहां जहां पर x है सभी जगह 1 रख लेंगे तो हमारी वैल्यू मिल जाएगी। तो नेक्स्ट पेज पर सेम नोट कर लेते हैं, जहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी f डैश x बराबर 1 प्लस में x, 1 प्लस में x की पावर 2, 1 प्लस में x की पावर 4 और 1 प्लस में x की पावर 8। यहां पर 1 अपॉन में 1 प्लस के x प्लस में आपकी वैल्यू 2x अपॉन 1 प्लस में x स्क्वायर प्लस में आपकी वैल्यू 4x की पावर 3 अपॉन में 1 प्लस में x की पावर 4 प्लस में 8x की पावर 7 अपॉन में 1 प्लस में x की पावर 8 के बराबर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, x की जगह पर x के स्थान पर सभी जगह पर आपको 1 रखना है। तो x बराबर 1 रखने पर तो आपकी वैल्यू हो जाएगी f डैश 1 की वैल्यू यहां से निकल जाएगी। तो ये आपकी वैल्यू 1 प्लस के 1, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस में 1 की पावर 2, यहां पर आपकी वैल्यू 1 प्लस में 1 की पावर 4, यहां से आपकी वैल्यू 1 प्लस में 1 की पावर 8 और सेम यहां पर चेंज हुआ 1 अपॉन में 1 प्लस के 1 प्लस में 2 की पावर 1 के साथ और 1 प्लस में 1 की पावर 2 के साथ प्लस में 4 1 की पावर 3 के साथ और यहां पर 1 प्लस में 1 की पावर 4 के साथ प्लस में आपके लो 8 जहां पर आपके लो 1 की पावर 7 के साथ और 1 प्लस में 1 की पावर 8 के साथ। तो जहां जहां पर भी x था सभी जगह पर मैंने 1 पुट कर लिया। यहां आपकी वैल्यू ये f डैश 1 x बराबर मतलब f डैश 1 बराबर ये आपकी वैल्यू 2, यहां से आपके वैल्यू 1 प्लस के 1 ये भी 2 हो जाएगी, 1 प्लस के 1 ही ये हो जाएगी। तो 1 की मल्टीप्लाई 4 बार कर लेंगे जब भी 1 ही आएगा और 1 की मल्टीप्लाई जब 8 बार कर लेंगे जब भी आपकी 1 आ जाएगी। यहां पर आपके वैल्यू 1 अपॉन में 2 प्लस में 2 और ये आपकी वैल्यू 2 के बराबर तो 1 और 1 2 हो जाएंगे प्लस में यहाँ पे आपकी वैल्यू 4 और ये आपकी वैल्यू 2 के बराबर, यहाँ पे आपकी वैल्यू 8 और ये आपकी वैल्यू 2 के बराबर। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो f डैश 1 बराबर यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 और मल्टीप्लाई में 2 के बराबर। यहाँ पर आप एक काम कीजिए, सभी में से 2 है तो 2 को आप एलसीएम ले लीजिए, इसलिए मैंने काटे नहीं है। आप चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हैं, तब भी आपको दोबारा 2 मान के करना पड़ेगा। तो मैंने सिंपल ये कर लिया और एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे 1 2 4 और 8 के बराबर और बट्टे में नीचे 2 ही रहने दीजिए। इस 2 से एक 2 कैंसिल, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू ये f डैश 1 बराबर यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 ये आपकी वैल्यू है ये 8 और 4 12 13 14 और 1 15 के बराबर। ठीक, और यहाँ पर आपकी वैल्यू f डैश 1 बराबर ये हो जाएगी 8 और बराबर में आपकी मल्टीप्लाई में 15 तो 15 8 120 और यही आपका आंसर हो जाएगा। काफी बार जो आपका ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है तो इसलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप सिंपल तरीके से आप इसको इसी तरीके से कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में जो आपका क्वेश्चन है, 1 मिनट रुकिए, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। तो अब आपके लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या करना है कि आपको इसका अपकलन करना है और 4 तरीके से आपको इसका अपकलन आपको करना पड़ेगा इस वाले क्वेश्चन में। तो 4 तरीके का मतलब है आपको एक तो गुणन नियम लगाना है, एक गुणन के विस्तार के द्वारा एकल लगाना है, एक आपका लघुगुणक नियम लगाना है और सेम इसी तरीके से इंग्लिश में आपको बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल्स, बाय यूजिंग द एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्टेन्ड सिंगल पॉलिनोमियल एंड लॉगरिथम ऑफ का डिफरेंशिएशन। तो आपको 3 तरीके से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैं आपको 1 बाय 1 तीनों तरीके सॉल्व करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टेप फर्स्ट से। अब देखिए फर्स्ट में आपको यहां पर लिखना है गुणनफल नियम से, जिसको हम कहते हैं बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल्स। ठीक है, देखिए इसमें अकॉर्डिंग मैं आपको फर्स्ट और सेकंड जो थर्ड है आपको तीनों स्टेप बताऊंगा किस तरीके से आपको सॉल्व करना। तो फर्स्ट में आपको क्या करना है, ये आपको फर्स्ट और सेकंड के थ्रू सॉल्व करना है। जैसे कि मान लीजिए आपको दे रखा y बराबर x की पावर 2 माइनस के 5x प्लस में 8
और नेक्स्ट में एक्स की पावर 3 प्लस में 7x और प्लस में 9। तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, और सिंपल आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका। अब फर्स्ट सेकंड रूल के थ्रू यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी dy बाई अपॉन dx। पहले लिख लीजिए चाहो तो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यहाँ लिख देता हूँ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो देन आपकी वैल्यू हो जाएगी dy बाई अपॉन में dx बराबर, आपको सबसे पहले x की पावर 2 माइनस के 5x प्लस के 8, और जिसका आपको करना है d अपॉन में dx x की पावर 3 प्लस के 7x और प्लस में 9 के बराबर। नेक्स्ट में प्लस में आपको इस बार इसको छोड़ देना प्लस के 9, और यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर देना आपको d अपॉन में dx x की पावर 2 माइनस के 5x और प्लस में 8 के बराबर। अब नेक्स्ट में आपकी वैल्यू dy बाई अपॉन में dx बराबर, जो आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा x की पावर 2 माइनस के 5x और प्लस में 8 के बराबर। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है आपको x की पावर n की तरीके से, तो x की पावर n बराबर n x की पावर n माइनस 1 के बराबर। तो यहाँ आपका डिफरेंशिएशन 3x की पावर 2, x का 1 हो जाएगा, 7 आपका मल्टीप्लाई में रहेगा और इसका कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। नेक्स्ट में x की पावर 3 प्लस में 7x प्लस में 9, सेम यहाँ पर 2x और माइनस के 5 के बराबर, ये आपका कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। अब सभी के आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, dy बाई अपॉन dx तो हम इधर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके लोग 3x की पावर 4 माइनस के 15x की पावर 3, और इसकी इसमें करी तो आती है 24x की पावर 2 के बराबर। 7 की मल्टीप्लाई प्लस में 7x की पावर 2 माइनस के 35x और 8 सत्ते 56 56 के बराबर। इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 2 की यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके लोग 2x की पावर 4 और प्लस में 14x की पावर 2 और प्लस में 9 दूनी 18x के बराबर, माइनस के 5x की पावर 3, 7 पंजे 35x के बराबर और 9 पंजे 45 की आपकी मल्टीप्लाई सभी की मैंने कर ली है। अब सीक्वेंस से लगा लिए, पहले 4 पावर वाले फिर 1 पावर वाले, जोड़ना घटाना। तो देखिए यहाँ पर 3x की पावर 2 है, सॉरी 3x की पावर 4, यहाँ पर 2x की पावर 4, दोनों को ऐड किया 5x की पावर 4 के बराबर। और 3 पावर वाले एक तो माइनस के 15 है और एक आपके पास है माइनस के 5 के बराबर, तो दोनों को ऐड किया माइनस के 20x की पावर 3। अब 2 पावर वाले एक तो 24, तो ये रहे आपके पास 7, ये रहे 24 और 7 हो जाएंगे आपके पास 31, और 31 में जो आपने 14 जोड़े तो ये आपकी वैल्यू ये 45 के बराबर, प्लस में 45x की पावर 2 के बराबर। अब एक घात वाले माइनस के 35 और 18 और माइनस के 35, तो ये तो आपके माइनस माइनस प्लस हो गए 70, और इसमें से 18 गए तो आपके बचे माइनस के 52 x के बराबर, और 56 में से आपने 45 घटाया तो यहाँ पर आपकी वैल्यू बची प्लस में 11 के बराबर। तो फर्स्ट कैटेगरी से जो हमने सॉल्व किया तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया। अब हम करते हैं इसको सेकंड तरीके से। अब देखिए इसकी सेकंड कैटेगरी जो आपको करना गुणनफल द्वारा, तो सेकंड में आप लिख दीजिए गुणनफल द्वारा। तो इसमें आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल की सबकी मल्टीप्लाई करनी है, तब जाके आपको इसको डिफरेंशिएशन करना है। तो आपको दे रखी थी y बराबर वैल्यू x की पावर 2 माइनस के 5x प्लस के 8, और नेक्स्ट में x की पावर 3 प्लस के 7x और प्लस के 8। जो क्वेश्चन था वो मैंने सेम टू सेम उतार लिया है, सॉरी यहाँ पर 9 था, 8 की जगह 9 था यहाँ पर, तो एक में 8 था एक में 9 था, चाहो तो पीछे चेक कर लेना, यही क्वेश्चन है आपका। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो y बराबर इसकी मल्टीप्लाई तीनों में कीजिए, तो x की पावर 5 प्लस में 7x की पावर 3 प्लस में 9x की पावर 2 के बराबर, माइनस के 5 की मल्टीप्लाई तो माइनस के 5x की पावर 4 के बराबर, और यहाँ पर मल्टीप्लाई माइनस के 7 पंजे 35x की पावर 2 के बराबर, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 9 पंजे 45 x के बराबर। 8 की मल्टीप्लाई कीजिए 8x की पावर 3 प्लस में 8 सत्ते 56x के बराबर, और लास्ट में 9 अट्ठे 72 के बराबर। तो इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख लीजिए। सबसे पहले 5 पावर वाला पद, 4 पावर वाला पद आपके पास ये वाला हो जाएगा। अब देखिए 3 पावर वाले पद, एक तो आपके पास ये वाला है और एक आपके पास ये वाला है, तो 8 और 7 15, ये आपका 3 पावर वाला पद हो जाएगा 15x की पावर 3 के बराबर। अब देखिए 2 पावर वाले पद, एक तो 9 है आपके पास, एक 35 है आपके पास, तो 9 में से 9 और जो आपके 35 है, ये आपकी जो 9 की वैल्यू है यहाँ पर 9 35, और एक और पद है क्या x की पावर 2 वाला, कोई पद नहीं है।
यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी -26 x की पावर 2 के बराबर। नेक्स्ट में अब आपकी एक पावर वाले पद, एक तो ये वाला पद है, एक ये वाला पद है, तो यहाँ पे बचेंगे प्लस के 11, क्योंकि 56 प्लस के और ये आपके माइनस के। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ लिखिए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर आपको लो dy बाई अपॉन में dx बराबर, सभी का सेपरेटली हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। x की पावर 5 को साइड में लिख लीजिए, t अपॉन में dx, x की पावर 4 का करना है, यहाँ पर 15 को साइड में लिख लीजिए, d अपॉन में dx, यहाँ पर x की पावर 3 का करना है, माइनस में 26 को साइड में लिखिए, d अपॉन में dx, x की पावर 2 का करना है, प्लस में 11 को साइड में लिखिए, d अपॉन में dx, यहाँ पर डिफरेंशिएशन आपको x का करना है। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी dy बाई अपॉन में dx बराबर, यहाँ पर 5 x की पावर 4 माइनस के 5 मल्टीप्लाई में इसका हो जाएगा x की पावर, वही फॉर्मूला जो हमने x की पावर n के थ्रू किया है, 3 के बराबर, प्लस में 15 माइनस के 3x की पावर 2 माइनस के 26 और मल्टीप्लाई में 2x के बराबर और प्लस में 11 के बराबर। तो यहाँ पर आपके लो dy बाई अपॉन में dx बराबर में 5x की पावर 4 और 5 चौक 20 x की पावर 3, 9 पंजे 45 x की पावर 2, 26 दूनी 52 x और प्लस में 11 के बराबर। सेम टू सेम आपका आंसर वही आया जो आपका फर्स्ट तरीके से आया। अब हम सेकंड तरीके से, थर्ड तरीके से करते हैं लघु गुणक लगाकर। तो थर्ड कैटेगरी आपकी, थर्ड में लघु गुणक द्वारा, लघु गणक लिखिए, गणकीय अपकलन, अब कलन। तो इसमें क्या है आपके पास y बराबर जो आपकी वैल्यू है x की पावर 2 माइनस के 5x प्लस के 8 और x की पावर 3 प्लस में 7x और प्लस में 9 के बराबर। ये अब आपको लॉग लेकर इसको करना है, लॉग वाला तो हम करते ही आए इस एक्सरसाइज में। तो यहां पर लिखिए सबसे पहले दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, देखिए लॉग से ये सवाल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जब हमें तीनों तरीके से दिया है तो हम तीनों तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर आपके लिए लॉग y बराबर, ये आपके लिए लॉग x की पावर 2 माइनस के 5x प्लस में 8 और यहां पर आपके लिए x की पावर 3 प्लस में 7x प्लस में 9 के बराबर। अब यहां पर आपको जब ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि लॉग अगर a प्लस में b हो, मल्टीप्लाई में, सॉरी, आपकी वैल्यू है a मल्टीप्लाई b बराबर, यहां पर लिखिए a मल्टीप्लाई b बराबर, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी लॉग a प्लस में लॉग b के बराबर। तो यहां पर आपकी जो वैल्यू हो जाएगी लॉग y बराबर में लॉग x की पावर 2 माइनस के 5x प्लस में 8 और प्लस में लॉग x की पावर 3 प्लस में 7x और प्लस में 9 के बराबर। ठीक है, तो नेक्स्ट में आपको क्या करना है, अब इसका कीजिए डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी d अपॉन में dx लॉग y के बराबर, d अपॉन में dx लॉग x की पावर 2 माइनस के 5x प्लस में 8 प्लस में d अपॉन में dx, आपकी वैल्यू लॉग x की पावर 3 प्लस में 7x और प्लस में 9 के बराबर। अब आप इनका डिफरेंशिएशन कीजिए, यहां पर आपके लिए 1 अपॉन में y dy अपॉन में dx बराबर में लॉग x का जो डिफरेंशिएशन होता है आपके पास d अपॉन में dx, अगर लॉग x है तो आपकी वैल्यू हो जाती है 1 अपॉन x के बराबर, लेकिन x हमें इसको मानना है तो उसका एक बार फिर से कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके लिए 1 अपॉन में x की पावर 2 माइनस के 5x प्लस में 8 और फिर से आपको डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पर x की पावर 2 माइनस के 5x और प्लस में 8 के साथ, प्लस में यहाँ पर आपके डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में x की पावर 3 7x और प्लस में 9 और फिर से आपको डिफरेंशिएशन कर देना है x की पावर 3 प्लस में 7x और प्लस में 9 का। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 1 अपॉन में y dy बाई अपॉन में dx बराबर, इसका अपकलन हो जाएगा आपके पास 3x माइनस के 5 बटे में x की पावर 2 माइनस के 5x और प्लस में 8, इसका 0 हो जाएगा तो इसका इसलिए मैंने लिखा ही नहीं अपकलन, प्लस में इसका हो जाएगा 3
x की पावर 2 प्लस में 7 और ये कांस्टेंट 0, और नेक्स्ट में आपके लिए x की पावर 3 प्लस में 7x और प्लस में 9 के बराबर। अब नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी यहां पर 1 में y dy बाई अपॉन में dx बराबर आपकी वैल्यू थी यहां पर 2x माइनस के 5, एक बार चेक कर लेते हैं, 2x माइनस 5 था ना, सॉरी 3x माइनस के 5, और यहां पर जो आपकी वैल्यू, अरे ये मैंने गलती कर दी, देखिए यहां पर जो ना 2x आएगा आपको, इसका अपलन करने पर यहां पर आपकी वैल्यू 2x आएगी, जब भी कहता 2x होना चाहिए। तो यहां पर जो आपकी नेक्स्ट में वैल्यू है 2x माइनस के 5 अपॉन में x की पावर 2 माइनस के 5x और प्लस में 8 के बराबर। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू 3x की पावर 2 प्लस में 7, चेक कर लेते हैं एक बार, 3x की पावर 2 प्लस के 7, ठीक है, और यहां पर x की पावर 3 प्लस के 7x और प्लस में 9 के बराबर। अब ये जो y है इसको आप इधर ले जाइए, तो dy बाई अपॉन में dx बराबर आपकी वैल्यू y, यहां पर 2x माइनस के 5, आप एक काम कीजिए यहां पर, अब इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेके आपकी वैल्यू क्या बचेगी यहां पर x की पावर 2 माइनस के 5x प्लस में 8, और इसका एलसीएम x की पावर 3 प्लस में 7x और प्लस में 9 के बराबर। एलसीएम लेने पर इससे ये कैंसिल, तो आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2x माइनस के 5, तो x की पावर 3 प्लस में 7x प्लस में 9 के बराबर। नेक्स्ट में 3x की पावर 2 प्लस में 7 और मल्टीप्लाई करनी है x की पावर 2 माइनस के 5x और प्लस में 8 के बराबर। अब देखिए ये जो y की वैल्यू है जो आपने स्टार्टिंग में मानी थी वही वैल्यू आपकी y की यहां पर पुट कर देनी है, ये वाली वैल्यू, ठीक। तो यहां पर हम y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, dy अपॉन में dx बराबर, और x की पावर 2 माइनस के 5x प्लस में 8, यही थी y की वैल्यू, और साथ में x की पावर 3 प्लस में 7x और प्लस में 9 के बराबर। यहां पर मल्टीप्लाई कीजिए, सबसे 2x की पावर 4 प्लस में 14x की पावर 2 और 9 दूनी 18 x के बराबर, माइनस की गुणा कीजिए 5 की, तो माइनस 5x की पावर 3, 7 पंजे 35x के बराबर, 9 पंजे 45 के बराबर, प्लस में यहां से मल्टीप्लाई कीजिए 3x की पावर 4 माइनस के 3 पंजे 15x की पावर 3 और 8 या 24, यहां पर x की पावर 2 के बराबर, ठीक। अब इसकी मल्टीप्लाई की 7 की, तो ये आपकी मल्टीप्लाई हुई प्लस में 7 x की पावर 2 माइनस के 35x के बराबर और 8 सत्ते 56 के बराबर, ठीक। और बटे में जो आपकी वैल्यू थी, यहां पर बटे में आपकी वैल्यू थी, एक मिनट यहां लिख लेते, तो यहां पर जो बटे में आपकी वैल्यू थी वो थी आपकी x की पावर 2 माइनस के 5x प्लस में 8 और x की पावर 3 प्लस में 7x प्लस में 9 के बराबर। अब इससे आपकी ये कैंसिल, तो यहां पर आपके वैल्यू चाहिए dy बाई अपॉन में dx बराबर। अब सभी को जोड़ लीजिए, तो देखिए 4 पावर वाले दोनों पद ऐड करिए, तो यहां पर हो जाएंगे 5x की पावर 4 के बराबर। अब x के 3 पावर वाले, तो माइनस के 15 और माइनस के 5, तो माइनस के 20 x की पावर 3। अब x की आपके 2 घात वाले पद, तो 2 घात वाले पदों को जब आप जोड़ेंगे तो एक तो 14, तो ये रहे आपके पास, और ये आपके 24 ये रहे आपके पास, ठीक, और 7 आपके पास ये रहे, तो ये आपके हो जाएंगे टोटल 45 x की पावर 2 के बराबर। अब x वाले पद, तो 18 ये रहे आपके पास और 35 ये रहे, और x वाला पद एक आपका 35 ये, 35 दिन 70 में से 18 तो माइनस के 52x, और यहां पर आपके 45 और 56 ये भी आपकी वैल्यू 11 के बराबर। तो देखिए हमने क्या देखा, क्या हमने डिफरेंशिएशन इनके तीनों तरीके से अलग अलग करे थे, लेकिन सभी से जो हमारा आंसर था बिल्कुल सेम आ रहा था। तो आप इसी तरीके से इसको प्रूव करके दिखाएंगे। वैसे तो यह क्वेश्चन आता नहीं है, आएगा तो केवल एक ही तरीके से पूछेगा, लेकिन इसमें 3 तरीके से दे रखा था, उसमें तीनों तरीके से इसको सॉल्व कर लिया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, और आई थिंक ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का। थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन पूछ रखा है आपसे, क्या दे रखा है कि u, v, w और x के फलन है, मतलब u, v और w जो है आपके x के फलन है। तो 2 विधियों द्वारा एक तो प्रथम गुणनफल नियम लगाना है
और दूसरा आपको पुनरावृत्ति द्वारा, सॉरी, प्रथम तो आपको गुणनफल का जो पुनरावृत्ति है उसके थ्रू करना है, और फिर आपको लघु गुणक के द्वारा इन दोनों को दर्शाना है, और इनका जो डिफरेंशिएशन है वो बिल्कुल सेम आता है या नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मानते हैं यहां पर कि यू वी और डब्ल्यू एक्स का है नहीं, तो ये आपकी हो जाएगा यू वी और डब्ल्यू, ये आपको सिंपल वैल्यू दे रखी है। इसका हम करते हैं सबसे पहले पहले तरीके से, वो है आपका प्रथम गुणनफल द्वारा है नहीं। तो यहां पर जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी अपॉन में डी एक्स, तो किसी भी दो को फर्स्ट मान लीजिए और इसको आप सेकंड मान लीजिए। तो यहां पर आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा u और v को छोड़ा, d अपॉन में dx आपको w का करना है, प्लस में आपको w का छोड़ना है, d अपॉन में dx आपको डिफरेंशिएशन करना है u और v का। देखिए इसको y के बराबर मत मानना, क्योंकि फिर आपको दोबारा से यही आपको करना पड़ेगा, और अगर मानना चाहे तो मान के ही कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि सिंपल आपका डिफरेंशिएशन फिर वही हो जाएगा, y की जगह फिर आपको वही रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहां पर आपका हो जाएगा d अपॉन में dx u v और w बराबर, ठीक है, इनके बीच में चाहो तो पॉइंट लगा लीजिए, जैसे कि ऊपर लगा रखी, ऐसे भी कॉमे से आप कर सकते हैं। तो यहां पर u v और डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स इसका हो जाएगा, प्लस में यहां पर w, यहां पर आपको फिर से फर्स्ट से सेकंड लगाना पड़ेगा। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, u को छोड़िए, d अपॉन में dx आपको b का करना है, प्लस में b को छोड़िए, d अपॉन में dx आपको फिर से u का करना है। तो यहां पर आप कह लो d अपॉन में dx u v एंड w बराबर आप कह लो u v डी डब्ल्यू अपॉन dx प्लस में w, और यहां पर आपका हो जाएगा u dv अपॉन में dx प्लस में v, और यहां पर du अपॉन में dx के बराबर। w की मल्टीप्लाई दोनों में कीजिए, तो यहां पर d अपॉन में dx u v और w बराबर आपके लिए u v और डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स प्लस में w और u, तो डी वी अपॉन में डी एक्स और प्लस में w और v, तो डी यू अपॉन में डी एक्स के बराबर। तो आप देखेंगे आपके पास ये सेम टू सेम आ रहा है, केवल आगे पीछे, चाहो तो मैं डिट्टो इसी तरीके से लिख देता हूं इसको। तो d अपॉन में डी एक्स, यहां पर आपके लिए u v और w के बराबर, तो बराबर में आपकी वैल्यू हो जाएगी सबसे पहले u वाला पद, तो u वाला पद हमारे पास ये रहा, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं du अपॉन में dx, और b और w आपको ये दे रखे, तो b को पहले और w को बाद में, प्लस में यहां पर नेक्स्ट में आपका b वाला पद, तो u यहां पर और आपकी dv अपॉन में dx और w यहां पर, प्लस में u और v को लिख लीजिए और डी डब्ल्यू अपॉन में डी एक्स के बराबर, और ये आपका हैंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट में जो आपको करना है, अब आपको इसी क्वेश्चन को लॉग के थ्रू करना है। तो लॉग के थ्रू करने के लिए आपको y मानना पड़ेगा सबसे पहली बात। तो मैंने माना y बराबर u v और w, तो सेकंड रूल लघु गुणक द्वारा, लघु गुणक, ठीक। तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो आपकी वैल्यू हो जाएगी लॉग y बराबर लॉग u v और w के बराबर। यहां पर आपके लिए लॉग y बराबर लॉग u प्लस में लॉग v प्लस में लॉग w के बराबर। अब सिंपल आप इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ये प्लस में इसलिए लिख दिए, जो फॉर्मूला होता है आपका लॉग a इंटू बी बराबर लॉग a प्लस में लॉग b के बराबर, ठीक है, इसी फॉर्मूले से। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए विद रेस्पेक्ट टू x, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी d अपॉन में dx लॉग y का, d अपॉन में dx लॉग u का, d अपॉन में dx लॉग b का, और d अपॉन में dx लॉग w का। इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में y dy अपॉन में dx। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू यहां पर 1 अपॉन में u और du अपॉन में dx के बराबर, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में हम u वाले फंक्शन का कर रहे हैं,
तो हो तो वही जाएगा, लेकिन डी यू अपॉन डी एक्स और आ जाए, जैसे कि डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाता था। उसी तरीके से यहां पर 1 अपॉन में बी और डी बी अपॉन में डी एक्स प्लस में 1 अपॉन में डब्लू और डी डब्लू अपॉन में डी एक्स के बराबर। बाई को आप इधर ले जाइए, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर 1 अपॉन में u और डी यू अपॉन में डी एक्स प्लस में 1 अपॉन में v और यहां पर आपकी डी वी अपॉन में डी एक्स प्लस में 1 अपॉन में w और डी डब्ल्यू अपॉन में डी एक्स के बराबर। और आपने मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पर y की, जो y की मल्टीप्लाई है, जो वैल्यू है वो आपकी इसके बराबर है। तो यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर, चाहो तो पहले y की मल्टीप्लाई कर लो, चाहे वैल्यू लगा लो, किसी तरीके से कर सकते हैं। u v और w बराबर 1 अपॉन में u डी यू अपॉन में डी एक्स और प्लस में 1 अपॉन में b और यहाँ पर डी वी अपॉन में डी एक्स प्लस में 1 अपॉन में w और डी डब्ल्यू अपॉन में डी एक्स के बराबर। इसकी मल्टीप्लाई आप तीनों में कीजिए, तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी डी वाई बाई अपॉन में डी एक्स बराबर। आपने देखे बाई की वैल्यू लगाई, तो एक काम करो, यहाँ पर बाई की वैल्यू आप यहाँ भी लगा लीजिए, तो ये आपका सिंपल हो जाएगा। तो जब आपने बाई की वैल्यू यहाँ लगा दी, तो यहाँ भी आपकी वैल्यू यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू के बराबर, तो डी यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू के बराबर। इसी तरीके से वहां भी आपको पीछे अगर बाई मान के करते तो वो भी आपको ऐसे लगानी पड़ती। तो मल्टीप्लाई करें यहाँ पर यू बी डब्ल्यू, सबसे पहले मल्टीप्लाई करने पर आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर u v और w बटे में u और यहाँ पे डी यू अपॉन में डी एक्स के बराबर। नेक्स्ट में u v और w बटे में आपकी वैल्यू v के बराबर और यहाँ पर डी वी अपॉन में डी एक्स के बराबर, प्लस में u v और w बटे में w, यहाँ पर आपको वैल्यू डी डब्ल्यू अपॉन में डी एक्स के बराबर। w से w कैंसिल, u से u कैंसिल और v से v कैंसिल, आपकी वैल्यू बचेगी डी अपॉन में डी एक्स यू वी और डब्ल्यू के बराबर। तो यहाँ पर वी डब्ल्यू डी यू अपॉन में डी एक्स प्लस में आपकी वैल्यू यू और डब्ल्यू और डी बी अपॉन में डी एक्स के बराबर और प्लस में आपकी वैल्यू यू और वी और डी डब्ल्यू अपॉन में डी एक्स के बराबर। आप चाहो तो उसके सीक्वेंस से लगा लो इसको, तो लास्ट में हम इसके सीक्वेंस से लगा देते हैं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू डेल मतलब डी अपॉन में डी एक्स यू वी और डब्ल्यू बराबर। तो सबसे पहले आपको करना था यू का डेल यू अपॉन में डेल एक्स और वी और डब्ल्यू के बराबर ये वाला पद, प्लस में फिर आपको करना था यू और डी बी अपॉन में डी एक्स और यहाँ पर डब्ल्यू के बराबर। इस डब्ल्यू को इधर जाकर मल्टीप्लाई में लिख लिया, क्योंकि उस तरीके से लिख रहा हूँ जिस तरीके से आपको प्रूव करना था। यहाँ पर यू और वी और डी डब्ल्यू अपॉन में डी एक्स के बराबर। ठीक, तो ये देखिए दोनों तरीके से आपका आंसर सेम है और यहीं पर आप लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपकी जो एक्सरसाइज है 5.5 यहाँ पर फिनिश हो चुकी है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और चैनल वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों पर शेयर करें, जिससे इजीली सभी लोग डिफरेंशिएशन कर सकें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और कोई दिक्कत है इन किसी क्वेश्चन हो तो गणेश जी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आप मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करके सॉल्यूशन दे दूंगा। थैंक यू।